अगर मैं इसको पहले वाले को ओपन करता हूँ राइट साइड पे नेक्स्ट टैब पे, तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास ये देखें राइट साइड पे वो ऑप्शन नहीं आ रही। इसकी वजह ये है ट्रांसलेटर प्लस आइकन की वो जो हमारे पास ऑप्शन आई थी पेज के अंदर, वो यहाँ पे नहीं आ रही। इसका मतलब ये कस्टम पोस्ट टाइप है। सबसे पहले हमने इसको इनेबल करना है सेटिंग के अंदर जाके, जो कि मैंने ऑलरेडी शुरू में बताया था कि कस्टम पोस्ट टाइप जो कस्टम टेक्सोनोमी वगैरह उसको आप ट्रांसलेटेबल करोगे, सेव करोगे ऑप्शन को सेटिंग में, फिर जाके इसकी ऑप्शन शो होगी कि आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो सर्विस टाइप जो है कस्टम पोस्ट टाइप है, इसके लिए हम वापस जाते हैं WPML प्लगइन सेटिंग्स के अंदर। तो यहाँ पे भी मेन्यू आ रहा होता है कि कस्टम पोस्ट स्लग, कस्टम फील्ड ट्रांसलेशन, कस्टम टर्म मेटा, और ये है पोस्ट टाइप। यहाँ पे आप देखें सर्विस कहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे ये हमारे पास आ रहा है सर्विस कस्टम पोस्ट टाइप। अभी करंटली सिलेक्ट है नॉट ट्रांसलेटेबल पे, ठीक है। तो इसको हम कर देंगे ट्रांसलेटेबल, ये वाली सर्विस पोस्ट टाइप। इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं सेव कर दूँगा। सेटिंग सेव हो गई। अब हम जाएंगे दोबारा से उस सर्विस पेज जो कस्टम पोस्ट टाइप की पोस्ट है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ट्रांसलेशन की ऑप्शन आ गई, ठीक है। तो अगर मैं डायरेक्टली इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करता हूँ, डुप्लीकेट नहीं करता इसको। इसकी वजह ये है हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट पड़ा हुआ है, उसमें कोई ज़्यादा सेक्शन नहीं है, तो हम डुप्लीकेट करने की ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट के लिए एडवांस ट्रांसलेटर एडिटर ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है हमारे पास ट्रांसलेटर एडिटर जो कि सर्विस की पोस्ट टाइप को ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में। करंट ओरिजिनल जो है वो स्पेनिश है और ट्रांसलेटर वर्जन जो जिसमें हम करने जा रहे हैं वो इंग्लिश है। अब यहाँ पे प्लस के आइकन पे आप क्लिक करोगे ना, तो ये लेफ़्ट साइड पे जो भी टेक्स्ट पड़ा हुआ है ना स्पेनिश में, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप इसको कॉपी करेंगे और वापस जाएंगे डिपल में पेस्ट करेंगे। तो ये वाला इसकी ट्रांसलेशन कॉपी करेंगे इंग्लिश वाली और इसको हम कर देंगे सेव। ठीक हो गया। अब जब जैसे ही इसको सेव करेंगे तो नेक्स्ट वाला ऑटोमेटिक ये वाला टेक्स्ट इधर आ जाएगा। इसको अगेन कॉपी करेंगे, इसको हमने पेस्ट कर दिया, सेव किया, तो नेक्स्ट पे आ गए हम, दोबारा इसको कॉपी किया, इसी तरह सारा टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट होगा वन बाय वन। अभी क्योंकि हम मैनुअली सारा कर रहे हैं, हमारे पास क्रेडिट नहीं अवेलेबल, इसलिए सारा जो काम है हम इस तरह मैनुअली करते हैं। इसका ये तरीका होता है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही इस राइट साइड पे सारा टेक्स्ट ट्रांसलेट हो जाएगा तो ये वाली बार कंप्लीट हो जाएगी 100%। उसके बाद जब 100% कंप्लीट होगी तो आपने कंप्लीट ट्रांसलेशन के ऊपर क्लिक कर देना। अब यहाँ पे आप देखें कि इंग्लिश जो इसका वर्जन है वो इस पोस्ट का इंग्लिश वर्जन हमने ट्रांसलेट कर लिया। अभी दोबारा इस पर क्लिक करेंगे पुर्तगीज़ वाले पे, तो उसको हम ट्रांसलेट करेंगे स्पेनिश से पुर्तगीज़ में। इस पर मैं क्लिक करूँगा, कॉपी करेंगे यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करेंगे पुर्तगीज़ ब्राज़ील में, तो ये वाला जो वर्जन है ये ओपन हो जाएगा, मतलब ट्रांसलेट हो जाएगा टेक्स्ट। इसको कॉपी करके वापस जाएंगे। ऐसे ही सारा जो है टेक्स्ट ट्रांसलेट कर लेंगे हम पुर्तगीज़ लैंग्वेज में। अच्छा, ये देखिए 100% कंप्लीट हो गया। इसको हम जैसे ही कंप्लीट ट्रांसलेशन करेंगे ये वापस उस पोस्ट पे जाएगा और ये देखिए ट्रांसलेट हो चुका है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे ऑप्शन आनी शुरू हो जाती है। अब एक दफ़ा वापस जाते हैं, यहाँ पे भी प्लस का आइकन शो होना चाहिए। यहाँ पे ये देखें ये वाला जो है हमने ट्रांसलेट कर लिया है, ठीक है। एक दफ़ा वापस जाते हैं, इंग्लिश वाला जो होम पेज का वर्जन है उसको हम ओपन करके देखते हैं। इसको हम रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे देखें इंग्लिश वर्जन में सिर्फ एक पोस्ट को ट्रांसलेट किया है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ एक वाली जो है वो शो हो रही है। जैसे ही दूसरी को हम सर्विस को ट्रांसलेट करेंगे तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगी। तो जो मिसिंग होते हैं वो यहाँ पे शो नहीं होते। अभी दूसरी को हम जाएंगे, जाकर ट्रांसलेट करेंगे। इस पर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से भी डायरेक्टली ट्रांसलेट कर सकते हो आप। अभी इसमें हम क्या करेंगे, स्पेनिश से इंग्लिश में वैसे ही, और फिर इसके बाद स्पेनिश से पुर्तगीज़ में हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड जो है वो कर देता हूँ।
इसको सेव कर देता हूँ मैं। ये ऑलरेडी जो है टेक्स्ट ट्रांसलेट है इंग्लिश में। अब मैं इसको पुर्तगीज़ के लिए ट्रांसलेट करता हूँ। ये ऑलरेडी पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट है, तो इसको हम क्या करेंगे 100% यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। इस पे बटन पे क्लिक करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा ये दोनों जो सर्विस पोस्ट टाइप थी ये हमने इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट कर ली। अब हम जाएंगे वापस जो ओरिजिनल पेज है उसको भी रिफ़्रेश कर लेते हैं। ठीक है, ओरिजिनल एज इट इज़ शो होना चाहिए, और जो इंग्लिश वाला है उसको भी हम इस एक दफ़ा यहाँ से ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पे पहले दूसरे वाला ऑप्शन शो नहीं हो रहा था, तो अभी यहाँ पे वो भी शो होना शुरू हो गया। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेंगे। इसी तरह जो है मैं एक दफ़ा आपको दिखा देता हूँ कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले जाते हैं, इसको हम ओपन करेंगे, फिर इसका लैंग्वेज स्विच करेंगे इंग्लिश वर्जन में, और फिर वहाँ से हम इसका टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, इसको हम स्विच करेंगे इंग्लिश में। एडिट एनीवे पे क्लिक करने के बाद जो है हम जाएंगे इसके एडिट विद एलिमेंटर। ऑलराइट, तो ये इंग्लिश वाला जो है हमारे पास टेक्स्ट शो हो रहा है। इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि ये वाकई इंग्लिश में ऐसे ही शो होता है। तो इसका जो लेबल है वो हम यहाँ पे ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब ये वाला जो सारा टेक्स्ट है ये ऑलरेडी इंग्लिश में आई गेस शो हो रहा है। एक दफ़ा हम इसका जो टेक्स्ट है यहाँ से दोबारा से कॉपी करके इसको चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या लैंग्वेज डिटेक्ट होती है। अगर तो इंग्लिश सेलेक्ट हो रही है तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना पड़ेगा, ये वाला कॉपी किया और यहाँ पे ट्रांसलेटेड टेक्स्ट शो होगा। इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, और ये वाला टेक्स्ट जो होगा हमारा इंग्लिश में शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ पे थोड़ी स्पेसेस हमने दे दी और ये इंग्लिश में आ गया। इसी तरह हमने ये वाला जो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं और नीचे वाला जो सेक्शन है हमारे पास ये वाला, इसको भी हम यहाँ से ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। इसका टेक्स्ट टैब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, स्पेनिश से इंग्लिश, ये हम कॉपी कर लेते हैं और इसके टैग्स के अंदर ही टेक्स्ट हमने रिप्लेस कर दिया। अब स्क्रॉल डाउन करके ये वाला टेक्स्ट जो है ये वाला हम ट्रांसलेट करेंगे। टैग के अंदर ही टेक्स्ट कॉपी होगा और इसी में रिप्लेस होगा। कंट्रोल वी किया तो हमारे पास ये वाला ट्रांसलेट हो गया। अब नेक्स्ट पे जो लिस्ट आइटम है, फैक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आंसर, उसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। कंट्रोल सी। ठीक है, ये हमारा पूरा पेज जो है इंग्लिश वाला जो सर्विस डिटेल पेज था उसको हमने ट्रांसलेट कर लिया। इसको हम कर देंगे अपडेट। कौन सा वाला वर्जन हमने किया है, पहला ट्रांसलेशन ये वाला। अगर इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका जो डिटेल वर्जन है जो अभी हमने ट्रांसलेट किया है इसको वो ओपन होना चाहिए, लेकिन अभी वो वाला ओपन नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि ये वाला जो लिंक है इसका टेक्स्ट और अभी जो हमने इसका सिंगल डिटेल ट्रांसलेट किया है उसका लिंक यहाँ पे हमको डालना है। ठीक है, अभी करंटली हम इसको पूरा इन दोनों पोस्टों को इंग्लिश में अभी किया है, इसको हम फिर पुर्तगीज़ में करेंगे, फिर इस पोस्ट को इंग्लिश में और पुर्तगीज़ में करके फिर उसका हम लिंक जो है वो सेट करेंगे। इसका भी टेक्स्ट लिंक का टेक्स्ट जो है उसको ट्रांसलेट करेंगे, फिर इसका जो रीजनल लिंक होगा पुर्तगीज़ का और इंग्लिश का वो यहाँ पे डालेंगे। अब इंग्लिश सेलेक्ट हुआ तो इसको भी इंग्लिश होना चाहिए था, इसको भी इंग्लिश होना चाहिए था, और साथ इसका जो डिटेल पेज है उसका वो लिंक आगे आना चाहिए था। अभी अब करंटली उसको हम अपडेट करेंगे बाद में। तो ये तरीका है
आपने इस तरह इंग्लिश वर्जन जो है हमने होम पेज का वो ट्रांसलेट कर लिया है। इसी तरह हम अभी पुर्तगीज़ का होम पेज वर्जन ट्रांसलेट करेंगे। फिर उसके बाद जो है हम इनकी जो सर्विस है, सर्विस पेजेस हैं, इनके लिंक्स और इनके ये वाले ट्रांसलेट करके सेट कर देंगे। ठीक हो गया।